Welcome to Health CZO, General Introduction of Process and Used Equipments। इस चैप्टर में चंद एक प्रोसेस का तारफ़ और इनमें इस्तेमाल होने वाले आलात और मशीनों के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। इस चैप्टर में जितने भी प्रोसेस का जिक्र किया जाएगा वो तमाम प्रोसेस अद्वियात को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और वो लार्ज स्केल यानी कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहला प्रोसेस है मिक्सिंग। इसको उर्दू ज़बान में अमेजिश करना, आपस में मिलाना या फिर अमेज़ा बनाने के हैं। व्हाट इज़ मिक्सिंग और डेफिनेशन ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या है या फिर मिक्सिंग की तारीफ़ क्या है, ये सब जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। मिक्सिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इन अ सेपरेट और रफली मिक्स कंडीशन आर ट्रीटेड इन सच अ वे so that each particle of any one ingredient lies as nearly as possible to the adjacent particles of other ingredients or components। मिक्सिंग की तारीफ कुछ इस तरह से है कि मिक्सिंग एक ऐसे तरीक़ेकार को कहा जाता है जिसमें दो या फिर दो से ज़ायद कंपोनेंट्स या फिर इज्जा जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और उनकी हालतें भी काफ़ी ज़्यादा रफली होती हैं और वो एक दूसरे के साथ मिक्स होने की वैसे तो एबिलिटी नहीं रखते, लेकिन आपने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से यकसा करना है कि इस तरह से मिक्स करना है कि वो दोनों इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे से करीब होने के लिए मुमकिन हो जाएं और यूँ ये एक दूसरे के साथ इतने करीब तर ये पार्टिकल्स हो जाएं कि यूँ लगे कि ये एक दूसरे के साथ यकसा तौर पर बिल्कुल अमेज़ी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जब ये दो या फिर दो से ज़ायद इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स जब एक दूसरे के करीब तर हो जाते हैं और बाद में इनको एक दूसरे से अलहदा करना नामुमकिन हो जाता है तो इसी तरीक़ेकार को मिक्सिंग कहा जाता है। जैसा कि आपको नीचे वाली तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है कि इसमें दो अदद चीज़ें डाली गई हैं, यानी कि दो इंग्रेडिएंट्स इस प्याले के अंदर डाले गए हैं जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहे थे। तो अब एक चम्मच की मदद से इनको इतना एक दूसरे के साथ हिलाया गया है, एक दूसरे के साथ इतनी मिक्सिंग की गई है इसमें कि वो इस तरह से लग रहा है कि अब ये बिल्कुल एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का ये मरकब है। जबकि हमें इस प्याले की दीवारों के साथ लगे हुए इंग्रेडिएंट से बिल्कुल वाज़िया होता है कि ये इसके अंदर हमने दो इज्जा का इस्तेमाल किया है। तो यही असल में मिक्सिंग का तरीक़ाकार है कि आपने दो या फिर दो से ज़ायद इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से आपस में यकसा करना है कि वो एक दूसरे से अलहदा ना हो पाए। दिस प्रोसेस में इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स in any possible combination and in any possible ratio of two or more components। मिक्सिंग का ये तरीक़ाकार असल में हम गैसों को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। माया हालत में पाई जाने वाली चीज़ों को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर ऐसी अशिया जो कि ठोस हालत में पाई जाती हैं उनको भी एक दूसरे के साथ मिक्स करने के लिए मिक्सिंग का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से इन चीज़ों को आपस में जोड़ा जाता है कि वो एक दूसरे के साथ दो या फिर दो से ज़ायद जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इतनी मजबूती से जुड़ जाएं कि बाद में उनको अलहदा करना नामुमकिन हो जाए। मिक्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस। अगर हम मिक्सिंग के तरीक़ाकार की बात करें तो अद्वियात के शोबे में ये एक आम सा तरीक़ाकार है। It is difficult to find a pharmaceutical product in which mixing is not done at one stage or other during its manufacturing। जैसा कि अभी हमने ये बात की
कि मिक्सिंग एक ऐसे तरीक़ेकार को कहा जाता है जो कि अद्वियात के शोबे में आम तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये अद्वियात के शोबे में कोई नया तरीक़ेकार नहीं है। तो यूँ हमें ये कहना कोई मुश्किल नहीं लग रहा कि कोई ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो जिसमें हमने मिक्सिंग ना की हो, क्योंकि अद्वियात बनाने में मिक्सिंग करना इंतहाई ज़रूरी होता है। क्योंकि अद्वियात को बनाते हुए हमें किसी एक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अद्वियात को बनाते हुए 2 या फिर 2 से ज़ायद इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है। तो यूँ ये बात बिल्कुल वाज़िया हो चुकी है कि अद्वियात के शोबे में ये मिक्सिंग का तरीक़ाकार कोई नया नहीं है, और ना ही अद्वियात के शोबे में कोई ऐसा तरीक़ाकार होगा जिसमें मिक्सिंग ना की गई हो, बल्कि हर एक स्टेज के ऊपर अद्वियात को बनाते हुए मिक्सिंग के तरीक़ाकार को ही इस्तेमाल किया जाता है। इक्विपमेंट्स यूज्ड इन मिक्सिंग प्रोसेस। मिक्सिंग के तरीक़ाकार को करने के लिए कौन से आलात का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से सिर्फ 2 का जिक्र यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें पहले नंबर पर है सिल्वर सन होमोजेनाइज़र और दूसरे नंबर पर है वी टाइप मिक्सर। मिक्सिंग के तरीक़ाकार में इस्तेमाल होने वाला पहला इक्विपमेंट है सिल्वर सन होमोजेनाइज़र। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। सिल्वर सन होमोजेनाइज़र इज़ अ मिक्सर। सिल्वर सन होमोजेनाइज़र जो कि एक आले का नाम है, एक मशीन का नाम है, और ये मशीन चीज़ों को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सिल्वर सन होमोजेनाइज़र एक अच्छा मिक्सर है, और इसको हम एज अ मिक्सर भी कह सकते हैं। With the help of this liquid mixer, suspensions, fluid emulsions, syrups can be prepared. सिल्वर सन होमोजेनाइज़र की मदद से हम बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स को, बहुत सारी अशिया को बआसानी एक दूसरे के साथ यकसा कर सकते हैं, और इसमें शामिल है लिक्विड मिक्सर, यानी कि ऐसी अशिया जो कि माया हालत में पाई जाती हों, सस्पेंशंस, फ्लूइड एमल्जन्स या फिर शरबत वगैरह की तैयारी में भी सिल्वर सन होमोजेनाइज़र की मदद ली जाती है कि वो इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स को एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स कर दे। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिल्वर सन होमोजेनाइज़र का अपरेटस कैसा होता है, और ये किससे मिलकर बना होता है, और ये कैसे काम करता है। कॉलम सपोर्ट द वर्किंग हेड ऑफ द होमोजेनाइज़र। Turbines head or blades of the head are driven by shaft fitted to a motor above the supporting column. सिल्वर सन होमोजेनाइज़र ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचाई पर होता है, यानी कि इसके नीचे स्टैंड लगा होता है, और इसके साथ एक बाजूनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम शेफ्ट कहते हैं, और इसका ये स्ट्रक्चर मोटर यानी कि मशीन के साथ अटैच होता है, और ये बिजली की मदद से ही चलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक हेड होता है जो कि एज अ होमोजेनाइज़र काम करता है, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि हरकत करती है और चीज़ों को मिक्स करने में मदद देती है। इसके अलावा इसके अंदर टर्बाइन्स हेड लगी होती हैं, यानी कि ऐसी सलाखें लगी होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ यकसा तौर पर चलती रहती हैं और ये हरकत करती रहती हैं, ताकि जब ये किसी भी इंग्रेडिएंट के अंदर जाएं तो उस इंग्रेडिएंट को भी अच्छे से ये हिला दें और अच्छे से मिक्स कर दें। इसके अलावा इसके अंदर ब्लेड्स भी लगे होते हैं। ब्लेड्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से यकसा तौर पर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। द स्पीड ऑफ मोटर इज़ वेरिएबल depending on the product as well as the quantity of the sample to be prepared or mixture to sieve or the mesh. जैसा कि अभी हमने ये बात की कि सिल्वर सन होमोजेनाइज़र मोटर की मदद से चलता है, यानी कि इसके अंदर मोटर लगी होती है और इसकी ये मोटर बिजली की मदद से चलती है। तो अब हम मोटर की जो स्पीड है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं और वो कम भी कर सकते हैं। इसकी ये स्पीड ज़्यादा और कम असल में हमारी जो अद्वियात के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर डिपेंड करती है, और दूसरा उन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है कि अगर वो ज़्यादा तादाद के अंदर है
तो फिर हम मोटर को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, और वो अगर कम तादाद के अंदर है तो फिर हम मोटर की स्पीड जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र के अंदर जालीनुमा स्ट्रक्चर भी लगा होता है, ताकि इंग्रेडिएंट्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करने के बाद उनको अच्छे से जो है वो छाना भी जा सके। इस स्लाइड में सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र को दिखाया गया है। सबसे पहले सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम जान लेते हैं और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अगर आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें तो सबसे पहले आपको पीले रंग के डिब्बे को देखना है, जो कि दाईं इतराफ में आपको दिखाया गया है। अगर आप इस पीले रंग के डिब्बे को ज़रा गौर से देखें तो आपको वहाँ पर स्टैंड लिखा हुआ नज़र आएगा। तो स्टैंड से हमें ये चीज़ वाज़िया होती है कि सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र को खड़ा करने के लिए उसके नीचे एक सतह बनाई जाती है जिसको स्टैंड कहते हैं। और स्टैंड को अगर ज़रा गौर से देखा जाए तो हमें इसके नीचे व्हील यानी कि पहिए लगे हुए भी नज़र आ रहे हैं, जिससे हमें ये बिल्कुल वाज़िया हो चुका है कि सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र को हम एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल भी कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टैंड के ऊपर की तरफ, जहां पर लिखा हुआ है मोटर, जो कि आपको सुर्ख रंग के डिब्बे के साथ वाज़िया तौर पर दिखाया गया है। ये असल में वो मोटर है जो कि मशीन की मदद से यानी कि किसी भी और मशीन की मदद से या फिर बिजली की मदद से चलती है, और जैसे ही इसको बिजली दी जाती है तो इसके अंदर जो मोटर होती है वो चलना शुरू कर देती है, और इस तरह से सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र काम करता है। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से देखें तो हमें सुर्ख रंग के दो डिब्बे नज़र आ रहे हैं, एक दाईं इतराफ में और दूसरा हमें बाईं इतराफ में, और दोनों में ही मोटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो जो आपको दाईं इतराफ वाली मोटर नज़र आ रही है ये चलती है बिजली की मदद से, जो कि सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र के तमाम हिस्सों को हलाने जलाने और काम करने की तरफ लेकर आती है। यानी कि बिजली का जो कनेक्शन है वो इसी जगह पर लगा होता है। लेकिन अगर हम बाईं इतराफ वाली मोटर की तरफ जाएं तो ये असल में वो जगह होती है जो कि मशीन के बाकी तमाम हिस्से जो कि काम करते हैं उनको चलाने में मददगार होती है, और इसको जो कनेक्शन होता है वो पहले वाली मोटर की तरफ से ही पहुंचाया जाता है। अब मोटर के सबसे ऊपर वाले हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि आपको सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र का सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिखाया गया है, और इस हिस्से को सब्ज रंग के डिब्बे के साथ नुमाया किया गया है, और इसको हम कॉलम हेड कहते हैं। ये कॉलम हेड क्या है? आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें तो आपको ये कॉलम नुमा स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। यानी कि एक तरफ वो बिल्कुल नीले रंग का स्टैंड है और इस स्टैंड के ऊपर एक कॉलम नुमा सर लगा हुआ है, जिसके आगे मशीन का वो हिस्सा रखा जाता है जो कि काम करता है। तो इस हिस्से को हम कहते हैं कॉलम हेड। अब चलते हैं सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र के बाएं हिस्से की तरफ। तस्वीर के बाएं इतराफ की तरफ चलें तो हमें सबसे ऊपर मोटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और हमें ये वाज़िया हो चुका है कि इसका बिजली का जो कनेक्शन है वो पहले वाली मोटर की तरफ से ही आता है। अब इस मोटर के साथ आपको स्टील की जो है वो सलाखें लगी हुई नज़र आ रही हैं। इस जगह को कहते हैं कनेक्शन फ्लैंज, यानी कि मोटर और ये जो सलाखें हैं एक दूसरे के साथ जिस जगह पर जाकर जुड़ती हैं इसको कनेक्शन फ्लैंज कहा जाता है। और इन सलाखों को जो कि स्टील की बनी हुई होती हैं इनको हम शेफ्ट कहते हैं, जो कि तादाद में 4 या फिर 5 भी हो सकती हैं। शेफ्ट के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आएं और दरमियाने हिस्से को ज़रा गौर से देखें तो आपको यहाँ पर पंखे नुमा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इस पंखे नुमा स्ट्रक्चर को इम्पेलर कहा जाता है, जो कि असल में एक पंखे का ही काम करता है और चीज़ों को हिलाने और उनकी पोजीशन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम इम्पेलर के बिल्कुल नीचे आएँ तो आपको वहाँ पर प्लेट नुमा स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसको रोटर कहते हैं, और इस रोटर के अंदर ही सीव यानी कि मेश वगैरह भी लगी होती हैं। जाली नुमा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है, और ये वो हिस्सा होता है जो कि घूमता है, और इसके घूमने से जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी घूमते हैं, और इस तरह से ये बासानी
एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो अब हमने सिल्वर्सन होमोजेनाइजर के तमाम हिस्सों को अच्छे से जान लिया है और अब ये जानने की कोशिश करती हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही हम बिजली का स्विच ऑन करेंगे तो हमारी पहले वाली मोटर चलना शुरू हो जाएगी। पहले वाली मोटर दूसरी वाली मोटर को कनेक्शन देगी और जैसे ही उस मोटर के पास कनेक्शन पहुंचेगा तो इसके साथ जुड़ी हुई कनेक्शन फ्लैंजेस, जिसको हम शेफ्ट बी कहते हैं, यानी कि ये जो सलाखें हैं, ये घूमना शुरू कर देंगी। इनके घूमने से इम्पेलर भी घूमेगा, रोटर भी घूमेगा और इसके नीचे जो रखा गया बर्तन है जिसके अंदर हमने वो इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं जिसको हम मिक्स करना चाहते हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसी रोटर की मदद से भी घूमना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो अशिया हैं, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मिक्सिंग के तरीक़ेकार में इस्तेमाल होने वाला दूसरा इक्विपमेंट है वी टाइप मिक्सर। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। वी टाइप मिक्सर इज़ यूज्ड फॉर लार्ज स्केल मिक्सिंग ऑफ द पाउडर। वी टाइप एक ऐसा मिक्सर है जो कि ख़ास तौर पर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बहुत ही बड़े स्केल पर और बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर अद्वियात को बनाते हैं तो इस सूरत में वी टाइप मिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है। और वी टाइप मिक्सर एक ऐसा आला है जो कि ख़ास तौर पर पाउडर्स को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर विच इज़ माउंटेड so that it can be rotated about an axis resulting the tumbling motion। वी टाइप मिक्सर के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके अंदर एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है और इसके अलावा वी टाइप मिक्सर के जो दोनों कोने होते हैं, यानी कि दोनों जो इसके स्टैंड्स होते हैं जो कि दाएं और बाएं लगे हुए होते हैं, वो एक जगह से निस्ब होते हैं, यानी कि वी टाइप मिक्सर अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता। और इसके जो दोनों इतराफ हैं, इसके जो दोनों एक्सिस हैं, वो रोटेट करते हैं, यानी कि वो अच्छे से घूमते हैं और इसके घूमने से इसके अंदर मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी घूमते हैं और इनके ये घूमने का जो अमल होता है वो टम्बलिंग मोशन होता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये टम्बलिंग मोशन क्या है। ये असल में ऐसी हरकत को कहा जाता है जो कि किसी भी आले के घूमने से उसके अंदर जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी नीचे से ऊपर की तरफ घूमते हैं। जैसा कि आपको इसी स्लाइड में बाएं इतराफ वाली तस्वीर में दो तीरों की मदद से वाज़िया तौर पर दिखाया गया है कि किस तरह से इंग्रेडिएंट्स ऊपर से नीचे आते हैं और नीचे से फिर रोटेट होकर ऊपर जाते हैं और ऊपर से फिर ये नीचे आते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे का जो एक गुलाई वाला हिस्सा है, इस तरह से ये हरकत करते हैं और इसको हम टम्बलिंग मोशन कहते हैं। Efficiency of this type of mixer largely depends on the speed of the rotation। इंग्रेडिएंट्स को अगर हमने उम्दा तरीके से अच्छे से मिक्स करना है तो इस सूरत में हमें इस वी टाइप मिक्सर के अंदर मज़ीद जो है वो मोशंस को इंक्रीज़ करना है, यानी कि इसकी जो रोटेशंस है उसकी स्पीड को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो इसके अंदर मौजूद जो मोशंस हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगी, उनकी रफ्तार भी बढ़ जाएगी और इस तरह से वो पाउडर अच्छे से और बहुत ही उम्दा तरीन तरीक़ेकार से मिक्स हो जाएगा। वी टाइप मिक्सर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिव मूवमेंट्स एंड द शेयर मिक्सिंग। वी टाइप मिक्सर किस तरह से काम करता है? ये असल में कनेक्टिव मूवमेंट की बुनियाद पर काम करता है। कनेक्टिव मूवमेंट से क्या मुराद है? यानी कि ऐसी हरकत जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि जो वी टाइप मिक्सर है इसका जो कंटेनर है इसके अंदर शीयर लगे होते हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ सलाखें लगी होती हैं जो कि आपको इसी स्लाइड में दाईं इतराफ वाली तस्वीर में सुर्ख रंग के तीर के साथ वाज़िया तौर पर दिखाई गई हैं। अगर आप इस कंटेनर को ज़रा गौर से देखें तो आपको दरमियान में एक चीज़ फिक्स नज़र आएगी और दोनों इतराफ में आपको इसको पंखे नमा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इस पंखे नमा स्ट्रक्चर को ही शीयर बोलते हैं और ये जो पंखे नमा स्ट्रक्चर है ये घूमता है और इसके घूमने से इसके अंदर जो कंटेनर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं
वो भी फिर अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये बिल्कुल वाज़िया हो चुका है कि बी टाइप मिक्सर एक ऐसे मिक्सर को कहा जाता है जो कि असल में जो है वो रोटेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके साथ जो मूवमेंट्स हैं उस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा रोटेशंस की स्पीड होगी उसकी मूवमेंट्स उतनी ही ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट होंगी और इस तरह से पाउडर बासानी एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इस स्लाइड में वी टाइप मिक्सर को दिखाया गया है। सबसे पहले वी टाइप मिक्सर के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम देख लेते हैं और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अब अगर आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें तो आपको सुर्ख रंग के तीरों के साथ ये चीज़ वाज़िह तौर पर दिखाई गई है कि ये वी टाइप मिक्सर के स्टैंड हैं जो कि दाईं, बाईं और वी टाइप मिक्सर के निचली सतह पर दिखाए गए हैं। इन स्टैंड्स को देखने के बाद ये बिल्कुल वाज़िह हो चुका है कि वी टाइप मिक्सर अपनी जगह पर फिक्स होने वाला मिक्सर है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकता। अब अगर आप वी टाइप मिक्सर के दाईं इतराफ वाले स्टैंड को देखें तो वहाँ पर आपको कुछ बिजली के स्विच भी नज़र आ रहे हैं जो कि ये वाज़िह करते हैं कि यहाँ पर बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है। और हमें ये भी मालूम होता है कि यहाँ पर जो स्विच लगे हुए हैं वो इसलिए लगाए गए हैं ताकि हम वी टाइप मिक्सर की जो रोटेशंस हैं उसको भी कंट्रोल कर सकें। उनकी रोटेशंस को ज़्यादा या कम करने के लिए इन स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप इसको और ज़रा गौर से देखें तो आपको दरमियान में जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो बिल्कुल वी जैसा है, जिस वजह से हम इसको वी टाइप मिक्सर का नाम देते हैं। ये जो वी है इसके दोनों इतराफ में आपको एक डंडा नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये जो आपको राउंड कलर का जो स्टिक नज़र आ रहा है जो कि असल में स्टैंड के साथ जाकर जुड़ता है, ये रोटेट करता है जिसकी वजह से ये वी भी रोटेट करता है जो कि आपको पीले रंग के साथ वाज़िह तौर पर दिखाया गया है। अब चलते हैं दरमियान वाली वी की तरफ। अगर आप इस वी को ज़रा गौर से देखें तो आपको इस वी के जो दाईं इतराफ वाला हिस्सा है यहाँ पर भी आपको एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और इसी तरह नीचे वाली इतराफ में भी आपको एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिससे हमें ये वाज़िह होता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है और जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से मिक्स होने के बाद इसको यहाँ से निकाला जाता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये वी टाइप मिक्सर किस तरह से काम करता है। जैसे ही बिजली को ऑन किया जाता है तो वी टाइप मिक्सर के अंदर मशीन मौजूद जो मोटर होती है वो चलना शुरू कर देती है। जैसे ही ये मोटर बिजली की मदद से चलती है तो इस सूरत में वी के दोनों हिस्से जो जुड़े हुए हैं ये भी हरकत करना शुरू कर देते हैं। इनके इस हरकत करने से वी जो है वो घूमना शुरू कर देती है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रहे कि वी के जो दोनों हिस्से हैं आपने इनके सिरों को अच्छे से टाइट से बंद कर देना है ताकि जब ये घूमना शुरू करे तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किसी भी सूरत में बाहर ना आने पाए। तो इस तरह से ये जो वी है ये मशीन की मदद से और बिजली की मदद से घूमना शुरू कर देती है और इसके अंदर मज़ीद जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी इसमें घूमने शुरू हो जाते हैं और इस तरह से इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे और उम्दा तरीके से एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं।